हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो नाइपर 2026 के लिए जो हमारी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, आज ये उसका लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है। और आज हम लोग किस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैबलेट्स के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने जनरल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके चैनल पे चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलो फिर आज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, कैपिंग इन टैबलेट इज मेनली ड्यू टू। अब यहाँ पे देखो टैबलेट्स का जो डिफेक्ट आ रहा है, कैपिंग जो है वो किस कारण होता है, यहाँ पे उसका हमें रीजन बताना है, ठीक है। पहला है लेस अपर पंच प्रेशर, दूसरा है पुअर फ्लो एबिलिटी ऑफ द ग्रेन्यूल्स, तीसरा जो इन्होंने बोला है वो बोला है कि पुअर प्रॉपर फॉर्मुलेशन डिजाइन या इंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन टैबलेट ड्यूरिंग कंप्रेशन। अब देखो यहाँ पे जब अगर एयर का इंट्रैपमेंट होता है तो हमें दो डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। पहला तो अपना कैपिंग हो गया, दूसरा जो आता है वो आता है लैमिनेशन, ठीक है। अब कैपिंग और लैमिनेशन में डिफरेंस क्या है ये हम समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अगर टॉप और बॉटम क्राउन जो है टैबलेट का, ठीक है, सेपरेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम क्राउन, जैसे ये टैबलेट है ऊपर का ये टॉप या बॉटम का जो क्राउन है ये अगर सेपरेट होता है तो सी फॉर कैपिंग, सी फॉर क्राउन सेपरेशन, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिंग। और अगर हमारी जो टैबलेट है, लाइक जो ऐसे टैबलेट है, ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे 2 से 3 डिफरेंट लेयर्स में ब्रेक डाउन हो जाए तो उसको हम लोग बोलते क्या है, लैमिनेशन। मतलब अगर उसमें 1 या 2 से ज़्यादा लेयर्स में ब्रेक डाउन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं लैमिनेशन। और अगर उसका टॉप एंड बॉटम क्राउन सेपरेट हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिंग। और ये होता कब है, जब एयर इंट्रैपमेंट हो जाता है ड्यूरिंग द कंप्रेशन। अब इसकी रेमेडी क्या है, हमें प्री कंप्रेशन जो है वो इसकी एक रेमेडी के रूप में आता है। वो हमने ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस की हुई है डिटेल लेक्चर में टैबलेट के बारे में, तो एक बार जाकर उसको चेकआउट जरूर कर लेना। चलो ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंट्रैपमेंट ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट इज नॉट सब्जेक्टेड फॉर हार्डनेस टेस्टिंग। अब देखो हार्डनेस टेस्टिंग के लिए कौन सा टैबलेट जो है वो सब्जेक्टेड नहीं होता। चुएबल टैबलेट, कंप्रेस टैबलेट, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स एंड डिस्पर्सिबल टैबलेट्स। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे जल्दी जो रिलीज हमें चाहिए होती है वो किस टैबलेट की रिलीज सबसे जल्दी चाहिए होती है, वो है अपना क्या, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स की रिलीज हमें सबसे फास्ट चाहिए होती है। और जब हमें इसकी रिलीज सबसे फास्ट चाहिए तो क्या हम इसे बहुत हार्ड बनाएंगे क्या? नहीं, इसको हमें हार्ड नहीं बनाना है, बिकॉज इसके लिए हम हार्डनेस की नीड नहीं होगी क्योंकि इसको जल्दी ब्रेक डाउन होना है। तो इसीलिए डिस्पर्सिबल टैबलेट्स के लिए हम हार्डनेस की टेस्टिंग नहीं करते। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैडल ओवर डिस्क टाइप एपरेटस। अब यहाँ पे हमारे पास डिसोल्यूशन का जो एपरेटस है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं इसको एक ब्लैंक स्क्रीन लेके आपको एक बार समझाता हूँ, चीज़ों को अच्छे से एक बार याद रखेंगे हम ताकि भूले नहीं इसको दोबारा, ठीक है। क्या है इसमें, तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप के एपरेटस है, टोटल 7 टाइप के एपरेटस है, ठीक है। देखो टाइप 1, ठीक है, देन टाइप 2, देन टाइप 3, 4, 5, 6 एंड एट देन 7, ठीक है। टोटल 7 टाइप के एपरेटस है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमारे सबसे पहले क्या है कि जो टाइप 1 है वो क्या है, वो है अपने पे टाइप 1 इज आर बास्केट टाइप, ठीक है। टाइप 2 जो है वो पैडल टाइप है, ठीक है। टाइप 1 जो है वो हमारा क्या है, बास्केट टाइप है। टाइप 2 जो है वो अपना है कौन सा, पैडल है, ठीक है। टाइप 3 की अगर हम बात करें तो अपना वो क्या है, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर है, ठीक है। टाइप 4 जो है वो अपना क्या है, फ्लो थ्रो सेल। टाइप 4 जो अपना फ्लो थ्रो सेल है। टाइप 5 जो है वो कौन सी है, वो है पैडल ओवर डिस्क है, ठीक है। टाइप 6 जो है वो क्या है, रोटेटिंग सिलेंडर, रोटेटिंग सिलेंडर। और टाइप 7 जो है वो आपका क्या है, वो है रेसिप्रोकेटिंग डिस्क। क्या है वो, रेसिप्रोकेटिंग डिस्क। अब इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब समझेंगे, इसको याद कैसे रखना है। सिंपल सा एक नाम याद रखो आप, कोई भी एक नाम याद रखो कि आप ही है, कोई भी है, एक बंदा है वो क्या कर रहा है, वो बाईसाइकिल से पैडल मारते हुए जा रहा है, ठीक है। बाईसाइकिल की पैडल मारते हुए जा रहा है और उस पर रखा क्या है, उसने सिलेंडर, अपना उल्टा सिलेंडर रखा हुआ, दैट इज रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर रखा हुआ। और जहां कहां से रहा है, एक सेल के थ्रू अंदर से जा रहा है। वहां पे उसमें वहां पे नीचे पड़ी हुई है एक डिस्क और वो डिस्क उसके पैडल से टकरा जाती है, दैट इज पैडल ओवर डिस्क हो गई। अब जब पैडल डिस्क से टकराई तो क्या हो गया कि सिलेंडर गिर जाएगा, और सिलेंडर गिरेगा तो क्या करेगा, सिलेंडर गिर के करेगा रोटेट, तो रोटेटिंग सिलेंडर। और उसके बाद लास्ट में जो डिस्क है उस पर भी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ना चाहिए, तो डिस्क जो है वो उल्टा हो जाएगा, दैट इज रेसिप्रोकेटिंग डिस्क हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था पैडल ओवर डिस्क, और पैडल ओवर डिस्क जो है वो हमारा कौन से टाइप का एपरेटस है, टाइप
5 का यूएसपी apparatus जो है वो कौन सा है, वो है पैडल ओवर डिस्क। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टाइप 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, टाइप 1 डिसोल्यूशन अपरेटस। अब टाइप 1 डिसोल्यूशन अपरेटस मुझे बताना पड़ेगा क्या होता है। टाइप 1 मतलब बास्केट, बाईसाइकिल का जा रहा था, बाईसाइकिल से जा रहा था, अब बाईसाइकिल से जा रहा था पैडल मारते हुए, तो टाइप 1 आपका हो गया बाईसाइकिल, टाइप 2 हो गया आपका पैडल, और उसके बाद कहाँ जा रहा था, टाइप 3 सिलेंडर लेके जा रहा था, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, और जाके से रहा था फ्लो थ्रू सेल, तो टाइप 4 हो गया, और पैडल ओवर डिस्क हमारी आई किस पे, टाइप 5 पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, अगेन टाइप 1 डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स आपको फिर से पता है। टाइप 1 डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स क्या होगा यहाँ पे, टाइप 1 डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स आपका बास्केट टाइप होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंसन पैडल ऑपरेटस इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। अब हैंसन पैडल का जो ऑपरेटस है वो किसके लिए यूज होगा, वो होता है डिसोल्यूशन के लिए, और डिसोल्यूशन भी किसका, सेमी सॉलिड्स का, डिसोल्यूशन भी किसका, सेमी सॉलिड्स का। देखो कुछ नहीं है, पैडल का पूरा नाम यहाँ पे इन्होंने रख दिया, हैंसन पैडल ऑपरेटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसोल्यूशन अपरेटस टाइप 4 सेम फ्लो थ्रो सेल, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ऑप्शन नंबर डी। देखो कितनी बार नाइपर में क्वेश्चन पूछा गया, नाइपर 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, अगेन आप देखोगे तो नाइपर 2016 में फिर से क्वेश्चन आया, टाइप 2 डिसोल्यूशन अपरेटस इज व्हाट, टाइप 2 डिसोल्यूशन अपरेटस आपका क्या हो जाएगा, पैडल टाइप अपरेटस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, टाइप 3 डिसोल्यूशन अपरेटस क्या हो जाएगा, टाइप 3 आपका रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर होगा, उल्टा सिलेंडर लेके जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आ जाएगा अपने पास नॉइज विटनी इक्वेशन। नॉइज विटनी इक्वेशन हम किसके लिए यूज करते हैं यहाँ पे, तो नॉइज विटनी का जो इक्वेशन होता है वो किसके लिए यूज होता है, वो यूज होता है अपना डिसोल्यूशन के वो करने के लिए। हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, नॉइज विटनी का इक्वेशन यूज किया जाता है फॉर द ड्रग डिसोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इवेल्युएशन ऑफ द डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म को इवेल्युएट करने के लिए क्या चीजें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या मेंशन किया गया, देखो इलिमिनेशन टी हाफ। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेस ऐसे और डिसोल्यूशन टाइम ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे देखो डोजेस फॉर्म नहीं, डोजेस फॉर्म का पूछा है ना, तो डोजेस फॉर्म के लिए हम क्या होगा कि डिसोल्यूशन टाइम। क्यों, क्योंकि जब तक वो डिसॉल्व होगा तो उसके बाद वो रिलीज होगा, तो वहां पे डिसोल्यूशन टाइम होगा। इलिमिनेशन टी हाफ अगर ड्रग का पूछा होता तो इलिमिनेशन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है डिसोल्यूशन टाइम जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, apparatus used to measure the intrinsic dissolution rate। इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन को मेजर करने के लिए कौन सा apparatus यूज किया जाता है, कैस्केड इंपैक्टर, एंडरसन पिपेट, रोजमेल ऑपरेटस या वुड्स ऑपरेटस। तो इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वुड्स ऑपरेटस का यूज करते हैं टू मेजर द इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो वहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, वुड्स ऑपरेटस यूज होता है टू मेजर द इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन रेट। समझ गए मेरी बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 अभी रिसेंटली नाइपर 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2019 में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट्स आर यूज। मतलब टैबलेट के प्रिपरेशन में हम लोग ल्यूब्रिकेंट्स का यूज करते हैं, और वो क्यों यूज किए जाते हैं। देखो यहाँ पे 3 चीजें होती है, मैं आपको बता दूं, हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है काफी स्टूडेंट्स के लिए, तो हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। 3 चीजें देखने को मिलती है। एक सबसे पहले आता है अपने पास क्या, ग्लाइडेंट्स, सबसे पहले आता है ग्लाइडेंट्स। दूसरा जो आता है अपने पास वो आता है ल्यूब्रिकेंट्स, और तीसरा आता है क्या, तीसरा आता है एंटी एडहेरेंट्स। ये तीनों भाई हैं, और ये तीनों भाई मिलकर बच्चों को कंफ्यूज करके रखते हैं। ठीक है, तो इन तीनों भाइयों को आज हम लोग, इनके बीच का जो झगड़ा है आज हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ग्लाइडेंट का क्या काम है, सिंपल सा वो करना है। ग्लाइडेंट रिड्यूस करता है क्या, इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन। इंटर पार्टिकल, जो पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करके उनकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाता है। कौन सा, हमारा ग्लाइडेंट भाई साहब है। ठीक है, समझ गए बात को। दूसरा आता है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या करता है, टैबलेट इजेक्शन के टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है। किस टाइम पे, टैबलेट इजेक्शन के टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है किसमें, टैबलेट एंड डाई वॉल के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको कौन रिड्यूस करता है, उसको रिड्यूस करता है अपने पास लुब्रिकेंट। फिर नीचे आता है एंटी एडरेंट, ये डाई वॉल और पंच के फेसेस पे, जो पंच के फेसेस एंड डाई वॉल्स पे टैबलेट का एडहेशन होता है पंच के फेसेस पे, उसको रोकता है कौन, अपना एंटी एडहेरेंट। समझ गए बात को। अगर हम ग्लाइडेंट्स के एग्जांपल की बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, कॉर्न स्टार्च आ जाएगा, आपका टैल्क आ जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट एंड एरोसिल आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लुब्रिकेंट्स की बात करें तो लुब्रिकेंट्स में आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट आएगा, और हाई मेल्टिंग वैक्सेस आ जाएंगे।
एंटी एडरेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट यहाँ पे भी आ जाएगा। टैल्क का भी इसका एग्जांपल हो सकता है। उसके बाद कॉर्न स्टार्च एंड कैबोसिल जो कि फ्यूम्ड सिलिकॉन ऑक्साइड है, वो यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल से तीनों भाइयों को। अब इसको अच्छे से आपको याद रखना, भूलना मत, बिकॉज अगर तीनों भाइयों में आपने लड़ाई करवा दी तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक द टैबलेट नहीं भाई, ब्रेक करने के लिए हम लोग डिसइंटीग्रेट का यूज करते हैं। इंप्रूव द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, इसके लिए हम लोग बाइंडर का यूज करते हैं। प्रिवेंट स्ट्रिकिंग, यस। इंक्रीज द बल्क, इसके लिए हम लोग डाइल्यूएंट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है अपने पास, चूज द करेक्ट एक्सिपिएंट फॉर इनहैंसिंग द सॉल्युबिलिटी इन द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एज अ सॉल्युबलाइजर हम लोग किसको यूज करते हैं वो हमें बताना है। लैक्टोज एज अ डाइल्यूएंट होता है। टैल कभी हमने बताया एज अ ग्लाइडेंट यूज कर सकते हैं, या हम एज एन एंटी एडरेंट यूज कर सकते हैं। एमसीसी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज नहीं होगा हमारा एज अ सॉल्युबिलिटी एनहांसर एजेंट। हम लोग माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज नहीं यूज करते, हम यूज करते क्या, पीईजी, दैट इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, जो है वो एज अ सॉल्युबलाइजर यूज किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई टेबल। अब देखो सिंपल से इसका जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, डाई टेबल क्या कर रहा है, डाई की टेबल जो क्या है, होल्ड करेगी, डाइस को होल्ड करेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो नाइपर का इसीलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, 2022 का सिंपल क्वेश्चन था। जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है ना, डाई टेबल, इसमें भी पंच है, इसमें भी पंच है, इसमें भी पंच है, तीनों ऑप्शन हटा दो। ठीक है, तीनों में क्या पंच 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 हटा दो, बचा क्या, द पोर्शन होल्डिंग द डाई, केवल एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था। तो ऐसे बोनस नंबर मिलता है, बस वहां पे आपका दिमाग खुला होना चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है नाइपर के एग्जाम में। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल टैबलेट कंप्रेशन टैबलेट स्टिक टू द डाई कैविटी। अब यहाँ पे टैबलेट जो है वो डाई कैविटी पे क्या गई, चिपक गई। विच स्ट्रेटजी इज फाउंड टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम। ठीक है, हम यहाँ पे कौन से, वहां पे हम लोग स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। ड्राई द ग्रेन्यूल्स प्रॉपरली, रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ डाइल्यूएंट, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। देखो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का वहां पे कोई रोल नहीं है, प्रोपोर्शन ऑफ डाइल्यूएंट का भी वहां पे कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी कि डाई से जो डाई की कैविटी में स्टिकिंग को रोक रहा था, वो कौन रोक रहा था, वो रोक रहा था हमारा लुब्रिकेंट। बट अगर यही लुब्रिकेंट को हम एक्सेस अमाउंट में डाल देंगे, ज्यादा लुब्रिकेंट हो जाएगा, तो वो जो स्टिकिंग रोक रहा था वो स्टिकिंग बढ़ाने लग जाएगा। तो इसीलिए एक्सेस अमाउंट में नहीं, ऑप्टिमम अमाउंट में होना चाहिए। तो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट अगर हम रिड्यूस करेंगे तो ये प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे ये नाइपर 2022 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ द टैबलेट हैविंग द डोज 50 mg एंड वेट ऑफ द टैबलेट इज 250 mg। अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा गेम था और यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, 250 mg डोज है, 250 mg टैबलेट का वेट है, तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ वेट वेरिएशन। तो हमने लिमिट पढ़ी थी, अगर 80 mg हो एज पर, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो दो लिमिट हमने पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमने क्या, आईपी की, दूसरी हमने पढ़ी थी यूएसपी की। और ये जो परसेंट डेविएशन था वो कितना था, अगर 80 mg या उससे लेस होता है, ठीक है, लेस होगा, सॉरी नॉट ग्रेटर देन। ठीक है, ओ सॉरी यार तो पूरा ही चला गया। ठीक है, देखो आईपी यूएसपी परसेंट डेविएशन, अगर 80 mg लेस देन और इक्वल टू होता है, और इधर कितना होता है 130 से कम या इक्वल होता है, तो कितने परसेंट चाहिए, 10%। अगर 80 से 250 के बीच में होता है, ठीक है, और इधर अगर 130 से आपका कितने के बीच में जाता है, 324 के बीच में जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5%। नेक्स्ट, फिर अगर 250 से ज्यादा होता है और इधर 324 से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे होगा, सबसे पहले तो इन्होंने यूएसपी के हिसाब से दिया है, तो ठीक है, तो हमें इधर वाली टेबल नहीं देखनी है, हम इस पे फोकस करेंगे। बट इसमें भी इन्होंने दो चीजें दे रखी, टैबलेट का डोज दे रखा 50 mg और वेट दे रखा 250 mg। तो अगर आप 50 mg से देखने जाओगे तो आपके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50 mg से आपके लिए करेक्ट आंसर होगा क्या, 10%। बट अगर आप 250 mg से जाओगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 7.5%। तो यहाँ पे दो आंसर करेक्ट हो रहे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे हमें क्या देखना है, हमें वहां पे डोज नहीं देखनी होती है, हमें हमेशा वेट ऑफ द टैबलेट देखना होता है। ठीक है, तो हमेशा भी कभी भी अगर दिया तो केवल हम किस पे देखेंगे, वेट ऑफ द टैबलेट्स पे, डोज पे मतलब नहीं है, वेट ऑफ द टैबलेट्स की बात करेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितने, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, 7.5% जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, तो करेक्ट ऑप्शन 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द टैबलेट कोटिंग इफ पॉलीमेरिक फिल्म इज नॉट स्प्रेड प्रॉपरली। ठीक है, पॉलीमेरिक फिल्म जो है कोटिंग के टाइम पे प्रॉपरली स्प्रेड नहीं हो रही है, देन विच एक्सिपिएंट इज यूज्ड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, एसिटिक एसिड नहीं, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। अब देखो दोनों ऑप्शन, और या पीईजी यूज करो, प्रोपाइलिन यूज करो, सेम चीज है, तो आराम से दोनों ऑप्शन यूज हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैबओसिल इज यूज्ड एज व्हाट। तो यहाँ पे जो कैबओसिल है इसको हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये हमें यहाँ पे बताया पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है क्या, एज अ बाइंडर यूज कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है क्या, एज अ डाइल्यूएंट ग्लाइडेंट यूज कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ग्लाइडेंट, और लास्ट ऑप्शन जो दिया है वो दिया है आपका क्या, डिसइंटीग्रेट। अब देखो ये कैबओसिल जो ये है क्या चीज, ये है आपका कोलॉइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या है ये, कोलॉइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या इसी को हम लोग बोलते क्या है, फ्यूम्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये यूज किस लिए यूज होता है, ये हमारा यूज हो सकता है आपका एज अ व्हाट, एज अ ग्लाइडेंट और एज एन एंटी एडरेंट के रूप में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोसिल, ठीक है। एरोसिल के बारे में यहाँ पूछा है, एरोसिल इज व्हाट, एरोसोल सिल सेम आपका क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। देखो सिंपल सा जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, सिल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो सिंपल क्वेश्चन, नाइपर 2020 कोलॉइडल सिलिकॉन ऑक्साइड है, ये भी एज एन ग्लाइडेंट यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फॉस्फेट इज यूज्ड एज, कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो हमारा किसके रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। आइदर बाइंडर यूज किया जाता है, आइदर डिसइंटीग्रेंट यूज किया जाता है, आइदर डाइल्यूएंट और आइदर लुब्रिकेंट। तो किस तरीके से हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट को यूज कर सकते हैं यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। तो जो कैल्शियम फॉस्फेट जो है हमारा, वो हम लोग यूज करते हैं एज एन व्हाट, एज अ डाइल्यूएंट, यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज एन डाइल्यूएंट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। द फॉलोइंग डाइल्यूएंट gives the colored interaction with primary amine containing drug। ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा रिएक्शन आ गया। उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, मेलार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, मेलार्ड रिएक्शन। अब मेलार्ड रिएक्शन में होता क्या है, मेलार्ड रिएक्शन में जो हमारे पास एक ब्राउन कलर्ड का कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीफरफ्यूरिल बोलते हैं। और वहां पे कौन सा वो होता है, लैक्टोज जो है हमारा, लैक्टोज जो है वो क्या देता है, वो हमारा मेलार्ड रिएक्शन देता है। और किसके साथ में, प्राइमरी एमीन्स के साथ में हमें वहां पे क्या, मेलार्ड रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। सिंपल सी एक ये रिएक्शन है और ये बहुत टाइम से आप लोग पढ़ते भी आ रहे हो। और कंपाउंड कौन सा बनता है, यहाँ पे बनता है ब्राउन कलर का पॉलीफरफ्यूरिल कंपाउंड बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनीटॉल। अब मैनीटॉल जो है पॉजिटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन, जीरो हीट ऑफ सॉल्यूशन, निगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन और नो हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब मैनीटॉल यूज करते हैं हम लोग किसमें, मैनीटॉल हम लोग यूज करते हैं च्यूएबल टैबलेट्स में। और च्यूएबल टैबलेट्स में क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज मैनीटॉल के पास जो हीट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज निगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन है मैनीटॉल की, इसीलिए मैनीटॉल को हम लोग यूज करते हैं किसमें, इन च्यूएबल टैबलेट्स में हम लोग यूज करते हैं। समझ गए मेरी बात को, सिंपल सा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग डाइल्यूएंट्स इज नॉट डायरेक्टली कंप्रेसिबल। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो डायरेक्टली कंप्रेसिबल नहीं है, ठीक है। एक्सपोलिटैब हो गया, डाईपैक हो गया, एविसोल हो गया, ठीक है। ये सारे जो है अपने क्या है, ये हमारा सेलुलोज के टाइप्स हो गए। बट अगर यहाँ पे सॉरी स्प्रेड्राइड लैक्टोज हो गया, ठीक है। बट एक्सपोलिटैब जो है ये क्या है, यहाँ पे ये डायरेक्टली कंप्रेसिबल डाइल्यूएंट नहीं है। एक्सपोलिटैब को हम लोग यूज करते हैं एज एन व्हाट, एज अ सुपर डिसइंटीग्रेट, ठीक है। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, सुपर डिस इंटीग्रेंट्स के रूप में यूज करते हैं, सो दैट कि जो हमारा रिलीज है वो एकदम से क्या हो जाए, फास्ट रिलीज हो जाए टैबलेट्स का। इसीलिए हम लोग एक्सपोलिटेब को एज अ सुपर डिसइंटीग्रेंट वहां पे हम लोग यूज करते हैं, और ये हमारा डायरेक्ट कंप्रेसिबल नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एक्वस बाइंडर। अब देखो बाइंडर्स की भी बात करें तो हमने बाइंडर देखा था, दो तरीके के बाइंडर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। एक हम लोग यूज करते हैं एक्वस दैट इज सॉल्यूशन स्टेट बाइंडर, दूसरा हमारा सॉलिड स्टेट बाइंडर। तो उसमें हमारा जो नॉन एक्वस टाइप ऑफ बाइंडर है उसका क्या एग्जांपल है यहाँ पे हमें वो बताना है, ठीक है। स्टार्च, पीवीपी, एकेसिया और ट्रैगागान, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीवीपी है हमारा, वो क्या है, वो हमारा नॉन एक्वस बाइंडर होता है। इसको हम लोग किसमें यूज करते हैं, इसमें हम लोग अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं, हम लोग एक्वस सॉल्युबल नहीं होता है ये। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट। वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट इसमें कौन सा है, पहले हमें वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl है, स्टीयरिक एसिड है, लैक्टोज है या सॉर्बिटॉल। तो एक ऐसा कंपाउंड है दैट इज सॉर्बिटॉल, जो हम एज अ ल्यूब्रिकेंट भी यूज कर सकते हैं, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वाटर सॉल्युबल भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। दैट इज वाटर सॉल्युबल ल्यूब्रिकेंट कौन सा है, वो अपना क्या है सॉर्बिटॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइपर 2022 का क्वेश्चन, एक्सपोलिटैब इज द ब्रांड नेम ऑफ। अब एक्सपोलिटैब जो है वो उसका ब्रांड नेम है, ये यहाँ पे इन्होंने हमसे
पूछ रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लैक्टोज है, सीएमसी है, स्टार्च है, या सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, ठीक है, किसका ब्रांड नेम है मेरे को फटाफट से बताओ आप लोग चैट बॉक्स में। तो एक्सपोलीटैब जो है वो किसका ब्रांड नेम है? एक्सपोलीटैब है हमारा सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट का ब्रांड नेम है क्या? एक्सपोलीटैब। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमोजेल। प्रीमोजेल इज व्हाट? मॉडिफाइड सेलुलोज, मॉडिफाइड लैक्टोज, मॉडिफाइड स्टार्च या मॉडिफाइड मिनरल कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना है क्या? तो प्रीमोजेल इज मॉडिफाइड सेलुलोज, लैक्टोज, स्टार्च। प्रीमोजेल इज योर मॉडिफाइड स्टार्च, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविसेल। अब यार ये तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा है। सेल मतलब क्या? सेलुलोज। देखो नाइपर ऐसा सिंपल सा ऑप्शन दे देता है, ठीक है। माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। एविसेल क्या? सिंपल सा आपका एमसीसी, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। लैक्टोज नहीं है, स्टार्च नहीं, ग्लाइकोलेट नहीं, सेलुलोज मतलब एविसेल, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। ऐसा सिंपल सा एक लाइन का आंसर दे दिया उन्होंने। आराम से निकालो, फटाफट से लेके चले जाओ करेक्ट आंसर। और यहाँ 1 नंबर नाइपर में आराम से आप ले सकते हो। और नाइपर का 1 नंबर का मतलब समझ रहे हो आप, आपकी रैंक आराम से 100 रैंक ऊपर चले गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेसिबल लैक्टोज इज डिफरेंट फ्रॉम लैक्टोज इन हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है। कंप्रेस, अब देखो भाई इससे सिंपल क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा, जैसे उसका नेम सजेस्ट कर रहा है क्या, कंप्रेसिबल लैक्टोज। कंप्रेसिबल लैक्टोज मतलब उसमें कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टीज है, सिंपल सी बात है। इसीलिए बहुत ज्यादा दिमाग भी लगाओगे तो परेशान हो जाओगे। तो कंप्रेसिबल लैक्टोज में क्या, डिसइंटीग्रेशन, पोरोसिटी, विस्कोसिटी नहीं, कंप्रेसिबिलिटी भाई। ऑप्शन बी एकदम सिंपल सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ना, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। अब डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स के रूप में हम लोग इसमें किसको ऐसा है जो हम लोग एज ए डिसइंटीग्रेंट्स यूज कर सकते हैं टैबलेट में? कौन ऐसा है बताओ मेरे को? स्टार्च है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल है, देन आपका क्या है, अगार है, या सुक्रोज सॉल्यूशन है। कौन सा ऐसा है जिसको हम एज एन डिसइंटीग्रेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है? कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं? स्टार्च। स्टार्च इज द कॉमनली यूज्ड डिसइंटीग्रेंट, सिंपल सा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिंग। देखो मैंने बताया ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, पीछे एक बार देखा था हमने। कैपिंग किसकी वजह से होता है? कैपिंग यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फाइंस, एक्सेसिव कंप्रेशन फोर्स, ओवर ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स। अब देखो वहां पे हमने जो ऑप्शन पढ़ा था वो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। हमने वहां पे क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वहां कैपिंग एंड लैमिनेशन किसकी वजह से कैपिंग हो रहा था? एयर इंट्रैपमेंट की वजह से हो रहा था, बट एयर इंट्रैपमेंट तो है नहीं। तो अदर जो कंपाउंड क्वालिटीज हैं कि एयर इंट्रैपमेंट होगा किस किस की वजह से, तो वो वहां पे हमें देखो लार्ज नंबर ऑफ फाइंस भी है। और अगर एक्सेसिव कंप्रेशन, बहुत ज्यादा कंप्रेशन फोर्स भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा वहां पे? ब्रेक डाउन हो जाएगी। ओवर ड्राई कर दोगे तो भी वहां पे बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी, तो हमें टॉप या बॉटम क्राउन का सेपरेशन देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्राई ग्रेन्युलेशन द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर यूज्ड। तो ड्राई ग्रेन्युलेशन में हम लोग कौन सा सॉल्ट है जो यूज करते हैं? हाइड्रस कैल्शियम सॉल्ट, एनहाइड्रस कैल्शियम सॉल्ट, हाइड्रस पोटेशियम सॉल्ट और हाइड्रस सोडियम सॉल्ट। अब देखो यार सिंपल सा एक लाइन का आंसर इसका, ड्राई ग्रेनुलेशन पूछा है ना, तो ड्राई ग्रेनुलेशन में हाइड्रस वाले क्या करेंगे? कोई काम है हाइड्रस का? नहीं। हाइड्रस मतलब इसमें वाटर प्रेजेंट हो, तो ड्राई ग्रेनुलेशन है तो वाटर का क्या रोल वहां पे? नहीं है ना। एनहाइड्रस कैल्शियम सॉल्ट्स का यूज करेंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिला कोटा इज यूज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि एसिला कोटा। कोटा मींस व्हाट? एसिला कोट मींस कोटिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कैप्सूल नहीं, फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन नहीं, इवोल्यूशन नहीं, कोटिंग ऑफ द टैबलेट्स। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। एसिला कोटा किसके लिए यूज होता है? फॉर द कोटिंग ऑफ टैबलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which on of the following material is used as an enteric coating material। अब देखो enteric coating के लिए सिंपल सा एक लाइन का याद रखना, उसके आगे क्या लग जाएगा? थैलेट लग जाएगा। enteric coating मतलब क्या? थैलेट। अगर थैलेट लगा तो मतलब क्या है आपका? इंटेरिक कोटिंग। सिंपल सा काम है, ठीक है, इतना याद रखना। तो यहाँ पे देखो कौन है इंटेरिक कोटिंग के लिए, कोई है यहाँ पे नाम? HP, इथाइल सेलुलोज, CMC, सेलुलोज एसीटेट थैलेट। यस, सेलुलोज एसीटेट थैलेट जो है वो वहां पे क्या हो जाएगा आपका? इंटेरिक कोटिंग हो जाएगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे सेलुलोज एसीटेट थैलेट हो गया। HPMCP होता है, हाइड्रोक्सी प्रोफाइल मेथाइल सेलुलोज थैलेट होता है। उसके बाद PVAP भी होता है, PVAP भी होता है, वहां पे भी थैलेट लगा हुआ है। इसके अलावा कुछ एक्राइलेट पॉलीमर्स जो होते हैं लाइक यूट्राजिट एल हो गया, यूट्राजिट एस हो गया, वो भी आपका किसमें होता है? वो भी आपका इंटेरिक मटेरियल में होता है। और नॉन इंटेरिक कोटिंग की अगर हम बात करोगे तो आपका HPMC हो जाएगा, इथाइल सेलुलोज हो जाएगा, PVP, सोडियम CMC, ये सारी चीजें आपकी सिंपल सिंपल से वहां पे नॉन इंटेरिक में आ जाएंगी, ठीक। तो अगर थैलेट है मतलब इंटेरिक कोटिंग में जाएगा, उसको आप लोग याद रखना। समझ गए मेरी बात को भाई लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्म कोटिंग मटेरियल।
ठीक है, फिल्म कोटिंग के लिए कौन सा यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यूड्राजिट एल आर, यूड्राजिट एस, यूड्राजिट 100 और यूड्राजिट आर, कौन सा हम लोग उसमें यूज करेंगे। तो फिल्म कोटिंग के लिए मोस्टली हमारा दो यूज किया था, मैंने अभी इससे जस्ट पहले बताया, या तो एल या तो एस। और यूड्राजिट एस जो होता है वो क्या होता है, पीएच डिपेंडेंट हमारी इंटेरिक फिल्म कोटिंग के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूड्राजिट एस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं डायरेक्ट आंसर पे ही पहुंच गया, बट वैसे ऐसा क्वेश्चन ही था कि आप डायरेक्ट आंसर दे भी दोगे इसका। फॉलोइंग एम्प्लॉयड फॉर द इंटेरिक कोटिंग सेलेक्स एंड स्टार्च एचपीएमसी पी, ये जो पी है, पी का मतलब क्या है, थैलेट है, और थैलेट भाई साहब का मतलब क्या हो गया कि हमारा इंटेरिक कोटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेरिक कोटिंग। भाई क्या देख रहे हो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन स्नाइपर वाले। ठीक है, अगेन इंटेरिक कोटिंग के क्वेश्चन, पीवीए थैलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पज ऑफ सेलेक एंड जेन इन सुगर कोटिंग। अब देखो सुगर कोटिंग में जो सबसे पहला स्टेप होता है, क्या सबसे पहला स्टेप सुगर कोटिंग का क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है अपने पास क्या, सीलिंग। ठीक है, और उसके बाद फिर अपने पास सेलेक एंड जेन। ठीक है, तो यहाँ पे फिल द इम्परफेक्शंस इन कोटिंग, प्रोवाइड द नेचुरल कलर्स इन द कोटिंग, कौन कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट इज अपना क्या, प्रोवाइड द नेचुरल कलर्स, प्रिवेंट फ्रॉम द मॉइस्चर अटैक और प्रोवाइड द स्मूथिंग ऑफ द। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है उसके लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सीलिंग। ठीक है, क्या होता है वहां पे, सीलिंग होता है, और सीलिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सीलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, सेलेक एंड जेन का। और सीलिंग का मतलब क्या होता है कि मॉइस्चर अटैक जो है वो प्रिवेंट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग सेलेक एंड जेन का यूज करेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रिवेंट द मॉइस्चर अटैक, जो वहां पे वो हमारा हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या, फिल इम्परफेक्शन, नहीं इम्परफेक्शन नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रिपरेशन कंटेनिंग द व्हाट, कंटेनिंग द आयरन। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें अगर आयरन का प्रिपरेशन है तो ऐसी कौन सी कोटिंग है जो एक्सिपिएंट है जो नहीं यूज हो सकता। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, कैल्शियम स्टीरेट हो गया, स्टाल्क हो गया, तो कैल्शियम स्टीरेट का हम लोग यूज नहीं कर सकते, बिकॉज कैल्शियम स्टीरेट जो है वो आयरन कंपाउंड के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर जाता है, तो इसीलिए हम लोग उसमें कैल्शियम स्टीरेट का यूज नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is used as a super disintegrant? तो सुपर डिसइंटीग्रेट हमने ऑलरेडी देख रखा है, बेंटेनॉइट स्टार्च, वीगम ने सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट जो है वो हम एज अ सुपर डिसइंटीग्रेंट यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसइंटीग्रेंट यूज्ड इन अ व्हाट, इन अ च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल टैबलेट्स में कौन सा डिसइंटीग्रेंट यूज करेंगे। अब भाई डिसइंटीग्रेंट का काम क्या होता है, सिंपल सा समझो, डिसइंटीग्रेंट का काम होता है क्या, ब्रेक डाउन करना अंदर टैबलेट्स को। और च्यूएबल टैबलेट्स में इसको तो हम अपने टीथ से ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं ना, टीथ से एकदम उसको तोड़ ताड़ के खत्म कर दे रहे हो आप, ब्रेक डाउन कर दे रहे हो। तो क्या वहां पे कोई भी डिसइंटीग्रेंट का नीड है, मेरे को बताओ, नहीं नीड है ना मेरे भाई, तो ये तो नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, देखो ऐसे कभी कभी डायरेक्ट एकदम से अच्छा सा दिमाग लगा देता है स्नाइपर की, लो भाई खेलते रहो तुम, और तुम खेलते रह जाओगे उसमें कि भाई कुछ तो होगा, एक भी नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर्स। अभी मैंने बताया अगर वहां पे क्राउन होता, टॉप एंड बॉटम, क्राउन तो कैपिंग जाता, बट लेयर है तो लेयर का मतलब क्या हो जाएगा, लैमिनेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट ऑन नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस में जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कलर का उसको क्या बोलते हैं। देखो कैपिंग मैंने बताया, टॉप एंड बॉटम क्राउन का सेपरेशन। स्टिकिंग, अगर वो डाई वॉल से स्टिक हो रहा है तो उसको स्टिकिंग बोलते हैं, और अगर पंच के फेस से वो होके आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं आपका पिकिंग। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म या अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मॉटलिंग, दैट इज अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस, जहां पे लाइट एंड क्या देखने को मिलते हैं आपको, लाइट एंड डार्क स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं आपका मॉटलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोल रहा है आपको, एज पर आईपी द टेम्परेचर ऑफ द डिसइंटीग्रेशन मीडियम शुड बी। तो जो डिसइंटीग्रेशन मीडिया होने वाला है आपका, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, एज पर व्हाट, एज पर आपका आईपी। तो वहां पे डिसइंटीग्रेशन जो है उसके लिए कुछ कंडीशंस है, लाइक इनकी जो मैस स्क्रीन है, मैस स्क्रीन जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो इनकी 10 मैस स्क्रीन होनी चाहिए। टेम्परेचर जो है वो आपका कितना होना चाहिए, 37 ±2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देन आपका जो इसकी स्पीड कितनी होती है, 28 to 32 साइकिल
पर मिनट की इनकी स्पीड होती है, ठीक है। तो ये कुछ ऑफिशियल पैरामीटर्स हैं किसके लिए, डिसइंटीग्रेशन के लिए। तो यहाँ पे किसका पूछा है, टेम्परेचर के लिए पूछा। तो 37 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन जो है वो आपका चलेगा फॉर द डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका कितना 110, ठीक है। तो हमने अभी इसी के साथ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। इसी के साथ हमने टैबलेट्स खत्म कर लिया और हमने टोटल 110 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए, और हमारा टारगेट जो है वो 1000+ क्वेश्चन तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे सारे नाइपर्स के जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं। उससे ऊपर तो जाना कंफर्म है, कितना जाते हैं वो हम एग्जाम तक देखेंगे, ठीक है। आप लोग कोई गेस कर सकते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन कराने चाहिए बिफोर द एग्जाम। अभी हमने कितने किए, अभी हमने किए 110 क्वेश्चन, ये केवल दूसरा वीडियो था, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट कोई भी इशू होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम या इंस्टा पे आप कनेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हो। नोट्स आप हमारी वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हो। इसके अलावा मैंने नाइपर के लिए एक शॉर्ट वीडियो सीरीज भी स्टार्ट करी है, और भी जो भी चीजें आपको चाहिए फॉर द नाइपर प्रिपरेशन वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं उससे रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।